रेशियो मीनिंग ए रेशियो इज ए कंपैरिजन। रेशियो में क्या होता है? इट इज ए कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। जिस चीज को कंपेयर कर रहे हो ना, इट शुड बी ऑफ सेम काइंड। लाइक आप कंपेयर कर रहे हो मनी को मनी के साथ में, पैसे को पैसे के साथ में, या जैसे एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा एज ऑफ सचिन तेंदुलकर, मान लीजिए 50 इयर्स का एज है सचिन का, सचिन तेंदुलकर का, और मान लीजिए मेरा एज हेमंत सर का एज 40 इयर्स है। तो जब हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं डिवीजन फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो। नाउ ये 50/40 है, कैन राइट 50 को एस 5/10 और 40 को एस 4/10। कैन आई कैंसिल 10 तो क्या बचा? 5/4। रेशियो को हम लोग हमेशा लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। रेशियो इज ऑलवेज रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ ए रेशियो इट इज अ कंपैरिजन। रेशियो क्या होता है? एक कंपैरिजन होता है दो या दो से ज्यादा चीज, लेकिन वो सेम काइंड का होना चाहिए। एक तो सेम काइंड का होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। मैं भी आ रहा हूं इसके ऊपर। इट शुड बी ऑफ द सेम काइंड। लाइक आप मनी ले रहे हो तो मनी को मनी से कंपेयर करोगे, और उसका यूनिट भी सेम होना चाहिए। जैसे आपने कहा मेरे पास 5 रुपीज है और इसके पास 400 पैसे हैं, तो भी कंपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रुपीज है, ये पैसे है। तो या तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करो, या पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करो, फिर कंपेयर करो। So if A and B are two quantities of same kind and in most important in same unit, then the fraction A upon B, तो जो फ्रैक्शन है A upon B, इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ A to B। इसको हम लिखते हैं इट इज रिटन एज A is to B और A upon B। इसमें इसके न्यूमरेटर को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट। इसके न्यूमरेटर को बोलते हैं फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, और इसके डिनोमिनेटर को बोलते हैं सेकेंड टर्म या कॉन्सिक्वेंट। हियर ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशियो। ए को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म और बी को बोलते हैं सेकेंड टर्म। याद रखना, ए को फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं और एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, और बी को सेकेंड टर्म भी बोलते हैं या कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ओके, चलो 6 बेसिक पॉइंट्स ऑन ए रेशियो। सबसे पहला चीज, बोथ टर्म्स ऑफ ए रेशियो, जैसे कि एक रेशियो है, कोई भी एक रेशियो ले लेते हैं 3/4। इस रेशियो को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, और इससे जो आने वाला रिजल्ट होगा उसका भी मीनिंग यही रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने कहा 1/2, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मैं 1/2 को डिवाइड कर लेता हूं तो कितना आ जाता है? इट कम्स एज 0.5, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि आप ये जो 1/2 है, आप ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसको भी नीचे करना है, उसी को नीचे से करना है। तो 1 × 5 5, 2 5 10, देखना वापस डिवाइड करना, वापस यही आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है, अब 1/2 बोलो या 5/10 बोलो, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बेटा इक्विवेलेंट रेशियो भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो। और थोड़े से टाइम के बाद ना हम लोग देखेंगे इसी को हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रोपोर्शन। वो थोड़े टाइम के बाद आएंगे। इस टॉपिक में ना अपने को बेसिकली 4 पार्ट में पढ़ना है। पार्ट 1 है जिसमें हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, आज पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। फिर पार्ट 2 में प्रोपोर्शन, पार्ट 3 में इंडाइसेस, और पार्ट 4 में लॉगरिथम। ऐसे करके आपको इस टॉपिक को 4 पार्ट में पढ़ना है। तो बोथ टर्म्स ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। इससे मीनिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यूजुअली ए रेशियो इज एक्सप्रेस इन लोवेस्ट टर्म। रेशियो को हम लोग कौन से फॉर्म में लिखते हैं? हमेशा रेशियो को लिखा जाता है इन लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। एक एग्जांपल के लिए 50/40, कैन यू राइट 50 को एज 5/10 और 40 को एज 4/10। फिर आपने 10 को कैंसिल कर लिया तो ये 5/4 आ गया। इस 5/4 को हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट टर्म्स या सिंपलेस्ट फॉर्म।
एक एग्जाम्पल दिया आपके सिलेबस में, 12/16। कैन यू से 12 मतलब 3 into 4, 16 मतलब 4 into 4, 4 कट हो गया तो क्या बच गया 3/4, ये तुम्हारा लोवेस्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है द ऑर्डर्स ऑफ द टर्म्स इन ए रेशियो इज इंपॉर्टेंट। जो ऑर्डर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए 3:4 is not same as 4:3। 3:4 is not same as 4:3। सर इसका मतलब ये हो गया, मैंने कहा कि A एंड B आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ लेट अस से 2:1। नाउ 2:1 का मतलब क्या होता है कि 2 + 1 3। अगर बिजनेस से 3 रुपया कमाया ना, अगर बिजनेस ने 3 रुपया कमाया तो जिसमें ए का नाम पहले आया, ए को 2 रुपया मिलेगा और बी को 1 रुपया मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। 1:2 का मतलब 1 + 2 3। अगर बिजनेस ने 3 रुपया कमाया, 1 रुपया मिस्टर ए को जाएगा और 2 रुपया मिस्टर बी को जाएगा। तो 2:1 एक अलग कहानी बोलता है और 1:2 अलग कहानी बोलता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। देख बच्चों, जब भी कंपैरिजन करने जाओ ना, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने कहा मेरी घर की इनकम 50,000 है और हा, हाथी का वेट 50 किलो है। एग्जाम्पल नहीं क्लिक हो रहा है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन हैज टू बी मनी का मनी के साथ में, किसी का एज के साथ में। अब यहां पे बोलता है देर इज नो रेशियो, देर इज नो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड द सैलरी ऑफ ए टीचर। कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास और सैलरी ऑफ द टीचर। देर इज नो रेशियो बिटवीन वेट ऑफ वन चाइल्ड एंड द एज ऑफ अनदर चाइल्ड। सो रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। अगर आप वेट को कंपेयर कर रहे हो तो वेट के साथ कंपेयर करोगे तो सेंस भी बनता है। नेक्स्ट, क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन मस्ट बी इन द सेम यूनिट। एग्जांपल के लिए रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg। 150 ग्राम एंड, ये दोनों है तो वेट है लेकिन दोनों का यूनिट अलग अलग है, तो या तो आप किलो को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा या ग्राम को किलो में। अच्छा, डू यू नो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? हाँ सर, 1 kg कंसिस्ट ऑफ 1000 ग्राम्स। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो क्या नहीं से तुम्हारा फर्स्ट क्वांटिटी 150 ग्राम है और सेकंड जो है 2 kg, 2 kg का मतलब है 2000 ग्राम। तो ये 150 अपॉन 2000, जीरो जीरो कट, 5 3 जा, 5 4 जा और 0 जा, तो ये क्या बन गया 3/40। नेक्स्ट, रेशियो बिटवीन 25 minutes एंड 45 seconds। वी ऑल नो 1 minute कंसिस्ट ऑफ 60 seconds। 1 minute कंसिस्ट ऑफ 60 seconds। तो 25 minutes का मतलब क्या हो गया? 20, तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म है, आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है 25 minutes। बेटा मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। वी नो 1 minute कंसिस्ट ऑफ 60 seconds। 25 minutes मतलब 25 into 60, दैट कम्स टू 1500 seconds। और जो सेकेंड टर्म था वो है 45 seconds। ठीक है, तो 1500 डिवाइड बाय 45। अगर आपको डायरेक्ट 15 का टेबल आता है तो 15 वन जा डबल जीरो, 15 थ्री जा, तो रेशियो बन गया 100/3। ठीक है, नेक्स्ट, टू कंपेयर टू रेशियोज। बेटा आपने को दो रेशियो को कंपेयर करना है, कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। दो रेशियो को कैसे कंपेयर करते हैं जरा चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? पहला रेशियो है 2:1/3। ये इस टू का मतलब होता है डिवाइड, 3:1:3। ठीक है, अच्छा, ये 2:1/3 का मतलब क्या? इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको करते कैसे, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करिए,
3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो 7/3 डिवाइड बाई 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 10/3। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसमें ये ऐड कर देना। अब ये 7/3 ऐसे रहेगा, इस डिवीजन को कर दिए इनटू, तो ये आ जाएगा, ये डिवीजन को जब ये मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, तो सेकंड वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, तो इट बिकम्स 3/10। तो ये कट हो जाएगा, तो क्या बचा 7/10। तो पहला वाला रेशियो कितना आ गया 7/10। इसको आप डिवीजन कर लो तो 0.7 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड रेशियो देखिए, सेकंड रेशियो 3.6/4.8। आपको कैल्सी कंपलसरी है, तो कैल्सी आप साथ में ले लीजिए, इधर ये कैल्सी ले लिया मैंने यहाँ पे। तो 3.6 डिवाइड बाई 4.8, इट कम्स टू 0.75। कितना आता है ये 0.75। तो पहला है 0.7 और ये आ रहा है 0.75। 0.7 के आगे कुछ नहीं है तो जीरो होता है, तो 0.70 बड़ा होता है कि 0.75 बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, तो तुम्हारा सेकंड रेशियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे ना सपोज आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, दो रेशियो है 3/5 और 2/7, ये दो रेशियो, रेशियो 1 रेशियो 2। अगर आपको चेक करना है कौन सा बड़ा है, एक सिंपल तरीका ऐसा है, सिंपल तरीका, आप क्या करिए, इसको इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 7 जा 21, इसको यहाँ लिख लीजिए, इसको इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 5 जा 10, बड़ा कौन सा 21 की 10, 21, मतलब फर्स्ट रेशो बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा आया था, पहला आया था 7/10, और दूसरा दूसरा है 3.6/4.8, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप करो 7 इंटू 4.8, जरा करना कितना आता है 7 इंटू 4.8। ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 4.8, दैट कम्स टू 33.6। तो ये तो आ गया, ये आ गया 33.6, और दूसरा 3.6 इंटू 10, दैट कम्स टू 36। तो ये तो है 33.6 पहला वाला, और दूसरा 36, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कैन यू से मी व्हाट आर द 6 बेसिक पॉइंट्स ऑन ए रेशियो। 6 बेसिक पॉइंट्स क्या थे। पहला, आप रेशियो को किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर सकते हो। याद रखना, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, प्लस माइनस नहीं, खाली मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। दूसरा, रेशियो को हम लोग हमेशा लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, सिंपलेस्ट। तीसरा, द ऑर्डर इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट, मतलब 3:4 अलग हो गया, 4:3 अलग हो गया। चौथा, रेशियो एग्जिस्ट करता है ओनली क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, लाइक आप मनी को मनी से कंपेयर करोगे, एज को एज से कंपेयर करोगे। पांचवा, रेशियो शुड बी इन द सेम यूनिट्स, रेशियो शुड बी इन द सेम यूनिट्स। और सिक्स वाला है कि अगर अपने को रेशियो को कंपेयर करना है तो सिंपलेस्ट तरीका ऐसा है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग सम्स के ऊपर। तो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे देखते हैं एक बार। रौनक वेट्स 56.7 केजी। रौनक का वेट कितना है, रौनक का वेट है 56.7 केजी। इफ ही reduces his weight, if he reduces his weight in the ratio 7:6, इस 7:6 में उसने बेटा क्या कर दिया, अपने अपने वेट को रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर ना, अगर ओरिजिनल वेट, अगर ओरिजिनल वेट सपोज वो 7 किलो का है, 7 किलो का नहीं होता, लेकिन सपोज वो 7 किलो का है, तो उसने अपना वेट को ना कम करके, अभी कितना वेट हो गया उसका 6 केजी। तो रौनक का पहले का वेट कितना था 56.7, तो उसका नया वेट कितना होगा, देखना क्या लिखा है। रौनक वेट्स 56.7 केजी इफ ही reduces his weight in the ratio 7:6, मतलब अगर वो पहले 7 किलो का था तो अब 6 किलो का हो गया, तो अब असली में वो है 56.7 केजी का, तो उसका आज का वेट कितना, कैलसी लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 56.7 इंटू 6 डिवाइड बाई 7, दैट कम्स टू 48.6।
तो उसका नया वेट कितना आएगा 48.6 kg। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंप्लीफाई द रेशियो। रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करना है अपने को यहाँ पे, तो इसके लिए टेक एन एग्जांपल। 1/3, 1/8, 1/6, अपने को ये रेशियो को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहले क्या कर, इन तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल। इन तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते देखो बेटा, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 3, 8 एंड 6। सर 3 तो प्राइम नंबर है, तो 3 तो तुम्हारा प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर को ऐसे रहने दीजिए बेटा। 8 को ना, 8 को, एक मिनट, हाँ कहाँ लिखूं मैं, 3 को 3 रहने दीजिए, 8 को लिखिए बच्चा 2 × 2 4 × 2 8, और 6 को लिख दिया 2 × 3। आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसा कोई नंबर देखिए जो तीनों में कॉमन है। सर तीनों में से कोई कॉमन है ही नहीं, तीनों में नहीं है तो फिर दो में देखिए, दो में कुछ कॉमन है क्या, हाँ सर 3 कॉमन है, तो एक 3 ले लीजिए। और कुछ कॉमन है, हाँ सर 2 कॉमन है, वो ले लीजिए। और बाद में जो बच गया वो, बाद में क्या क्या बच गया, एक तो ये बच गया, एक तो ये बच गया। तो तुम्हारा 3 × 6, 6 × 12, 12 × 24, एलसीएम कितना आ जाएगा 24। अभी इस नंबर को यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने 24 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी कर दिया, इससे भी कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 8 × 8 × 1 = 8, 3 × 6 × 1 = 6, 4 × तो तुम्हारा रेशियो क्या बन जाएगा, 1 × 8, 8:3:4। ये तुम्हारा लोवेस्ट रेशियो बन जाएगा, सिंप्लीफाई रेशियो हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अभी नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ number of boys to number of girls in a school of 720 students। अच्छा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 720। पहला बॉयज है फिर गर्ल्स है, अपने को रेशियो भी दिया है, रेशियो कितना दिया है 3:5। बच्चा देख ध्यान से सुनना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स। तो पूरे स्कूल में 720 स्टूडेंट्स है और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है 3:5। तो मुझे बता नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ बॉयज देख 3:5 का मतलब क्या होता है, 3 + 5 8। अगर टोटल 8 स्टूडेंट्स है ना, अगर टोटल 8 स्टूडेंट्स है तो ये जो 3 है वो बॉयज है और 5 गर्ल्स है। तो नंबर ऑफ बॉयज होंगे 720 स्टूडेंट्स है इंटू 3/8। तो 8 1 = 8 9 = 90, 90 × 3 270 बॉयज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे 720 इंटू 5/8, 8 1 = 8 9 = 90, 5 = 450। इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन स्कूल, 18 नई लड़कियों का एडमिशन हो गया, कितना 18। देन फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज में बी एडमिटेड, कितने बॉयज एडमिट होने चाहिए, मान लो एक्स बॉयज एडमिट होते हैं, सो दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज टू 2:3। रेशियो किसका पूछा आपने को, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज टू 2/3। अब ये कंडीशन पर नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 270 + x, और गर्ल्स कितने हो गए 450 + 18 468 इजिकल्स टू 2/3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 468 को मैं यहां से यहां लेके चला गया, तो क्या बन गया 270 + x इजिकल्स टू 2 × 468/3। अब कैलसी से भी कर सकते हो, मैं 3 1 = 3 1 = 3, 1 बचा 16, 3 5 = 15, 1 बचा 18, 3 6 = तो ये 270 + x इजिकल्स टू 312, 2 × 156। तो ये x यहीं रहेगा 312, ये प्लस 270 है, वहां गया तो माइनस, तो x इजिकल्स टू 42। मीन्स 42 नए बॉयज का एडमिशन होगा तो जाके उनका नया रेशियो ये बनेगा। क्लियर है, आप आंसर्स देख सकते हो, देखो नीचे रहा।
क्लियर है इतना? अब आते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो पर। सबसे पहला है इनवर्स रेशियो। बेटा ये इनवर्स रेशियो क्या होता है? वन रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अनदर इफ द प्रोडक्ट इज वन। मतलब वन रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अदर, एक रेशियो दूसरे का इनवर्स तभी होगा जब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर्स वन आना चाहिए। मतलब जैसे मैंने कहा 3/5, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या आएगा? 5/3। अभी खासियत देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 5 गेट्स कैंसिल, 3 गेट्स कैंसिल, द रिमेनिंग इज 1। सो इनवर्स रेशियो का मतलब क्या हो गया? वन रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अनदर इफ द प्रोडक्ट इज 1। thus a अपॉन b, हाँ, thus a अपॉन b इज द इनवर्स ऑफ b अपॉन a। ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है। a अपॉन b इज द इनवर्स ऑफ b अपॉन a एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो पर। तो पहला, अगर मैं बात करूं इनवर्स रेशियो, अब बताइए कि अगर एक रेशियो a अपॉन बी है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? सर b/a। सेकेंड पॉइंट, ये क्या बोलता है? ए रेशियो ऑफ a अपॉन बी सेड टू बी ग्रेटर इनइक्वालिटी इफ a इज ग्रेटर देन b। वो क्या बोलता है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है, देन वी से a अपॉन b इज ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ये जो रेशियो है इसको हम लोग बोलेंगे इज ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। और अगर a छोटा है तो, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो उसको बोलेंगे इज ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें, बच्चों जब भी मैं बोलता हूँ ना कि सपोज आपको दो रेशियो दिया है 3/5 और 4/7, और मैंने बोला इनका कंपाउंड रेशियो निकालिए। कंपाउंड रेशियो का मतलब ही होता है इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों रेशियो क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आएगा 3 4 12, 5 7 35, इसको लोग बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेशियो। सो यहाँ पे the ratio compounded of the two ratio a by b and c by d is this. So for example, compound ratio of 3/4 and 5/7, 3/4 and 5/7, तो उसका compound ratio क्या बनेगा? 3 into 5 15th, 4 7 28। ठीक है, नेक्स्ट है ए रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। मतलब अगर एक रेशियो है, जैसे एक को बताया कि एक रेशियो है a अपॉन b, अगर मैं इस रेशियो को इससे ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो बनेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो। और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लू, रूट ए अपॉन रूट बी, तो इसको बोलेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। सेम अगर मैं इसको इसी रेशियो को 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, इसको बोलेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो। और इसका अगर मैंने क्यूब रूट ले लिया, क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी, तो इसको बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। मैं इसका पीपीटी बना के दिखाता हूं आप लोग को, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अपने लिए कौन सा पॉइंट है इसमें देखिए, मैं एक इनवर्स रेशियो को एक पॉइंट पकड़ता हूं, ये दूसरा, ये कंपाउंड रेशियो तीसरा, और चौथा ये कौन सा? चौथे में क्या आ गया? डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। ओके, फिर पांचवा पॉइंट ये, इफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस एज ए रैशनल नंबर। आपको पता है रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिस नंबर को आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जिस नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, वेर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। और इंटीजर्स का मतलब होता है अक्खा नंबर, -3 -2 -1 0 1 2 3, और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो हम उसको बोलेंगे कमेंसरेबल रेशियो। कौन सा बोलेंगे? कमेंसरेबल रेशियो। अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकमेंसरेबल रेशियो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या यहाँ पे दिया है, √3 अपॉन √2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। बेटा ये √3 और √2 इंटीजर्स नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इनकमेंसरेबल रेशियो। क्या बोलेंगे? इनकमेंसरेबल रेशियो। मैं इसका पीपीटी बना रहा हूं आपके सामने।
नेक्स्ट है कंटिन्यूड रेशियो। कौन सा रेशियो बचा? कंटिन्यूड। तो कंटिन्यूड रेशियो इज अ रिलेशन और कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ थ्री और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ थ्री सिमिलर क्वांटिटी ए बी सी इज रिटन एज ए इज टू बी इज टू सी। तो ये सारे के सारे 6 पॉइंट हम लोग पीपीटी में आपको दिखाते हैं कैसे आएगा ये। ठीक है, चालू करें? चलो पहले ना एक दो सम्स कर लेते, फिर मैं पीपीटी पर दिखाता हूँ कितने सम्स है। 3 ही सम्स है। देखो, कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 200, 400 एंड 600। 200, 400 और 600। 0 0 0 कट, 0 0 0 कट, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा। तो इनका लोवेस्ट रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2:3। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1। द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन। अच्छा, एक क्वेश्चन था आप लोग को। बच्चा क्वेश्चन ऐसा है, एक मिनट। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन लुक्स लाइक दिस। सपोज मैंने आपको बोला, इफ आई से लाइक दिस, इफ x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4/5। अगर आप, मैं आपको ये कहता हूं कि x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4/5, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है? क्या इसका मतलब ये होता है क्या? चलो, काश ये सच होता तो कैसे आता, देखो मैं आपको बोलता हूं, एज ऑफ हेमंत सर अपॉन एज ऑफ सचिन तेंदुलकर। सपोज ये मैंने लिया, मान लीजिए बेटा एज ऑफ हेमंत सर 40 है, हेमंत सर का एज 40 है, सचिन का एज 50 है। कैन आई राइट 40 को एज 4 × 10, 50 को एज 5 × 10, 10 गेट्स कैंसिल, तो क्या बच गया? 4/5। अभी क्या होता है रेशियो में, जब सम्स बनाए जाते हैं तो ये हमसे छुपाया जाता है, ये हमको नहीं दिया हुआ है। हमको उन्होंने क्या दिया है? हमको ये दिया है एज ऑफ हेमंत अपॉन एज ऑफ सचिन 4/5। तो क्या इसका मतलब ये हो गया हेमंत सर 4 साल के हैं और सचिन तेंदुलकर 5 साल के हैं? नहीं, ये जो हमको दिया हुआ है, ये हमको लोवेस्ट रेशियो दिया है। और लोवेस्ट रेशियो का मतलब आफ्टर डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ कैंसलेशन, जैसे ये जो है ना, ये कैंसलेशन करने के बाद वाला। अब हमको जो पजल है, पजल ऐसा है कि अपने को ये दिया रहेगा और अपने को ये असली वाला एज फाइंड करना है। तो अच्छा, तो असली वाले तक पहुंचे कैसे? तो असली वाले तक पहुंचने के लिए एक सिंपल क्वेश्चन पूछने का, काश हमने इसे वो जिससे कैंसिल किया था, जिस नंबर से हमने कैंसिल किया था 10 10, काश उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो। लेकिन सर दिक्कत ये है ना कि हमको पता नहीं है कि हमने किससे कैंसिल किया था, पता ही नहीं है। तो ये नंबर फिलहाल पता नहीं क्योंकि आपसे छुपाया गया है। तो हम लोग ऐसा बोलने का, जब भी रेशियो दिया होगा ना, जब भी रेशियो दिया होगा तो ऐसे बोलने का, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। तो हेमंत सर का एज कितना हो जाएगा? 4 के। बेटा ये 4/5, तो ये आफ्टर डूइंग कैंसलेशन, मतलब इसको कैंसिल करने के बाद आया हुआ है। लेकिन एग्जाम में ये तो हमसे छुपाया गया है ये तो हेमंत सर का एज हो गया 4 के, सचिन तेंदुलकर का एज हो गया 5 के। ठीक है, अभी आपको एग्जाम में हिंट दिया होगा ऐसा, if the sum of their ages is 90 years, if the sum of their ages is 90 years, तो आप देखो, अगर दोनों का एज को ऐड करके वो बोल रहा है 90 है, 4k प्लस 5k 90, तो आई कैन से 9k इज इक्वल्स टू 90। तो k इज इक्वल्स टू 90/9, तो k की वैल्यू आ जाएगी 10। ये वही 10 है जो हमने पहले कैंसिल किया था। एक बार k आने के बाद हेमंत सर का एज कितना हो जाएगा? 4k था ना, k के बदले 10 लगा दिया, तो 4 × 10 40। सचिन तेंदुलकर का एज 5 × 10, दिस बिकम्स 50। ये हमको ओरिजिनल मिल गया। सो वेन एवर द रेशियो इज गिवन ना, वेन एवर द रेशियो इज गिवन, ये हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है। तो एक मंत्र बना देना, मंत्र ये है, जब जब रेशियो दिया है, जब जब रेशियो दिया है और रेशियो को सादे नंबर में कन्वर्ट करना है, अगर रेशियो को आपको सादे नंबर में कन्वर्ट करना है तो ऐसा बोलने का, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। तो यही सिनेरियो पकड़ के आप यहां पे देखिए, द मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5। अच्छा, ये जो इनकम एक्सपेंडिचर का सम है ना, मैं इसको टाइप नंबर 1 बोलता हूं, इनकम एक्सपेंडिचर वाला सम।
चलिए, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर द रेशियो 4:5। दो आदमी का इनकम, तो ये सपोज फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है। लेट द कॉमन मल्टीपल भी के पकड़ लीजिए, एक्स पकड़ लीजिए, छह जो पकड़ लीजिए। चलो मैंने एक्स पकड़ लिया, तो इनकी जो मंथली इनकम है पहले पर्सन की 4x हो जाएगा और इसका 5x हो जाएगा। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर। अच्छा बच्चों एक बात कहिए कि ना, अगर मेरी महीने की इनकम 50,000 है, इफ माई मंथली इनकम इज 50,000 और मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 40,000 है, तो आप बताइए मेरा सेविंग कितना होगा। अगर मैं 50,000 कमाता हूँ, उसमें से 40,000 तो खर्चे हो जाते हैं, तो सेविंग कितना बचा? 10,000। तो सेविंग कैसे आता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अच्छा, अभी हमको एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है सर। सर रेशियो को सादे नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा बोलने का लेट द कॉमन मल्टीपल, लेकिन एक्स तो बोल नहीं पाओगे क्योंकि एक्स तो ऊपर ले चुके हो। अब वाई, लेट द कॉमन कॉमन मल्टीपल ऑफ द एक्सपेंडिचर बी वाई। तो इसका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 7y, इसका 9y। अभी क्या बोलता है, इफ ईच सेव्स ₹50 पर मंथ। अब हमको मालूम है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग्स, दोनों ही कितना सेव कर रहे हैं बेटा? ₹50 सेव कर रहे हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम। तो इक्वेशन क्या बना देख के, पहला पहला बना 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 50। ये तुम्हारा फर्स्ट ये बन गया। और दूसरा 7x, ए सॉरी 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 सॉरी, हाँ बराबर ना, सॉरी सॉरी। सेकेंड वाले में बना 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 50। बच्चों ये तो अपन ने ना साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया हुआ है। क्या करो, किसी एक वेरिएबल को सेम करो, किसी भी एक वेरिएबल को। तो अगर आप सपोज एक्स को सेम करते हो, एक्स को, तो एक्स को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर 4 है इधर 5 है, तो इस पहले वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 5 ये क्या बनेगा? 4 5 से 20x माइनस 7 5 से 35y और 50 इंटू 5 250। और इसको मल्टीप्लाई कर देना 4 से। 5 4 सा 20x माइनस 9 इंटू 4 माइनस 36y और 50 इंटू 4 200। और जब बच्चों इसको माइनस करने जाओगे दोनों को सेम साइन इसलिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अभी 20x माइनस 20x कट हो जाएगा, माइनस 35 प्लस 36, माइनस 35 प्लस 36 बिकम प्लस 1y। 250 माइनस 200 50। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 50। अभी y का वैल्यू 50 कौन सी भी इक्वेशन पुट कर लीजिए बेटा, मैंने सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया। पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1। अच्छा, जो भी सम ना मैं थोड़ा बहुत भी फास्ट चाह रहा हूँ, थोड़ा बहुत भी, तो आप कमेंट में ना सिर्फ ये लिख देना कि सर एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल 2 नहीं समझ में आया, जो भी नहीं समझ में आया, या तो मैं अलग से उसको या तो कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दूंगा या उसका छोटा सा वीडियो बना के और भेज दूंगा। तो 4x माइनस माइनस 7 वाई के बदले 50 इज इक्वल टू 50। तो 4x माइनस कितना आ जाएगा? 350 इज इक्वल टू 50। तो तुम्हारा 4x इज इक्वल टू माइनस 350 में आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4x इक्वल्स टू 400। तो x इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। x 100 आ गया, तो फर्स्ट पर्सन का इनकम कितना हो जाएगा? x 100 है, 4 इंटू 100 400। सेकंड पर्सन का इनकम 5 इंटू 100 500। समझा? अच्छा, आपको चेक करना है आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो चेक कैसे करेंगे? देखो ना, फर्स्ट पर्सन का इनकम कितना है? इसका इनकम है 400, इसका इनकम है 500। हमको y की वैल्यू मालूम करिए, y की वैल्यू 50 है। उसका एक्सपेंडिचर देखो कितना है एक्सपेंडिचर, y 50 है, 7 इंटू 50 350, और ये y का 50 तो 9 इंटू 50 450। अभी देखिए ना, ये बंदा पहला जो इंसान है 400 रुपया कमाता है, उसमें से 350 रुपीज खर्चा कर लेता है, तो बचा 50 रुपया सेविंग। सेकेंड पर्सन 500 कमाता है, 450 खर्चा कर लेता है, तो 50 रुपीज का सेविंग। ठीक है, आइए एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है वापिस, द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टू हाउसेस। दो हाउस है,
तो लेट्स से फर्स्ट हाउस और ये सेकंड हाउस, द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू हाउस वाज 16:23. लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. तो पहले घर का प्राइस कितना हो जाएगा 16x, इसका कितना हो जाएगा 23x. 2 years later, 2 साल बाद, when the price of first has increased by 10%. बेटा इसका ना 10% से इंक्रीज हो गया, तो जो ये ओरिजिनल प्राइस जो है ना, ओरिजिनल प्राइस 16x, इसका 10% से इंक्रीज हो गया. इसका 10% कितना करोगे ना, 16x का 10%, दैट विल बी 1.6x. एंड दैट वाज द सेकंड बाय ₹477, और ये 477 से बढ़ गया. तो अभी नया प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस इसका हो जाएगा 16x प्लस 1.6x, तो 17.6x. और बेटा ये x वाला टर्म है, ये सादा टर्म है, ये ऐड नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा 23x प्लस 477. नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि द रेशियो ऑफ द प्राइसेस बिकम्स 11/20. अब इनका रेशियो कितना बन गया 11/20. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम, 17.6x अपॉन 23x प्लस 477 का रेशियो कितना हो गया 11/20. अब क्या करेंगे, इस 20 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको यहां लेके चले जाइए. तो 17.6x इंटू 20 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 23x प्लस 477. अब कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे 17.6 इंटू 20, ये कितना आ गया 352x. ये 11 को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी करोगे, 11 इंटू 23 253x, और यहाँ पे 11 इंटू 477, ये आ जाएगा 5247. अब ये 253x को यहाँ लेके आ जाओ, तो 352x माइनस 253x इज इक्वल्स टू 5247. तो 352 minus 253 is 99x is equals to 5247. 5247 डिवाइड बाय 99, x कितना आ जाएगा 5247 डिवाइड बाय 99, दैट कम्स टू 53. ये तुम्हारा x आ गया. अच्छा, देयरफॉर ओरिजिनल प्राइस ऑफ फर्स्ट हाउस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ फर्स्ट हाउस, पहले घर का प्राइस कितना होगा, कितना था 16x था ना, 16x था, तो 16 इंटू 53, 16 into 53, that comes to 848. और ओरिजिनल प्राइस ऑफ सेकंड हाउस क्या था, इट वाज 23x, तो 23 into 53, 23 into 53, it comes to 1219. घर इतना सस्ता, बहुत पुरानी वाले जमाने की बात होगी. क्लियर बच्चों. नेक्स्ट, फाइंड इन व्हाट रेशियो, फाइंड इन व्हाट रेशियो will the total wages of the worker be increase or decrease. Find in what ratio will the total wages of the workers of a factory be increase or decrease if there is a reduction in the number of workers in the ratio of 15:11. नंबर ऑफ वर्कर्स ना, अगर पहले 15 थे तो अभी 11 हो गए. हमने क्या किया, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, मान लीजिए कॉमन मल्टीपल्स का एक्स पकड़ता हूं, तो पहले अगर 15 वर्कर्स थे तो अभी बेटा 11 वर्कर्स हो गए. लेकिन हमने क्या किया, बिकॉज 15 वर्कर्स थे, अभी 11 वर्कर्स हो गए, तो जो वर्कर चले गए उसका जो काम था वो इनके ऊपर डाल दिया, तो इनकी हमने पगार बढ़ा दी. तो इनकी वेजेस, इनका वेजेस अगर पहले 22 था तो अभी 25 हो गया. मान लीजिए कॉमन मल्टीपल वाई है, तो अगर पहले उनकी जो पगार थी वो 22y था, तो अभी 25y हो गया. तो अब मुझे बताइए ना टोटल वेजेस. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मान लीजिए 10 वर्कर थे, जिसमें एक एक वर्कर का पगार था 2000 रुपया. नंबर ऑफ वर्कर्स 10 थे, नंबर ऑफ वर्कर्स 10 थे, और उनका जो वेजेस था ना
वो 2000 पर मंथ था। तो सपोज फैक्ट्री मेरी है, तो टोटल वेजेस कितना हो गया? 20,000। मतलब हर महीने मेरा 20,000 पगार में खर्चा होता था, वेज टोटल वेजेस 20,000 था। अब मैंने सोचा यार थोड़े से वर्कर्स को कम कर देते हैं, वर्कर्स को कम करते हैं, लेकिन जो वर्कर्स को कम कर रहे हैं ना, जो वर्कर बचे हुए उनकी पगार बढ़ा देते हैं, क्योंकि वर्कर्स कम कर देंगे तो उनका जो काम है इनके ऊपर चला जाएगा। तो बड़ा मैंने वर्कर्स मान लीजिए 7 कर दिए, लेकिन सबका पगार ना मैंने बढ़ा के 2,500 कर दिया। कितना कर दिया? 2,500। मतलब 3 वर्कर को निकाल दिया, अभी 7 ही वर्कर है। अभी 2,500 इंटू 7 करो, इट कम्स टू 17,500। तो देखो ना, ऐसे फैक्ट्री ओनर, मेरा टोटल वेजेस तो कम हो गया ना। पहले 20,000 खर्चा हो रहा था, अब 17,500 ही हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी सेम है। तो टोटल वेजेस कैसे निकलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 15 इंटू 22 कितना आएगा? 15 इंटू 22 330 XY। और यहाँ पे इसका 11 इंटू 25 इट कम्स टू 275 XY। अभी देखो ना, पहले ज्यादा था कि अभी ज्यादा है? पहले ज्यादा था। तो पहले अगर उनका रेशियो निकालेंगे 330 XY अपॉन 275 XY, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। 5 5 जा 25, 2 बचा 25, 5 5 जा 5 6 जा 30, 3 बचा 30, 5 6 जा 11 5 जा 11 6 जा। तो बेटा इसका ना टोटल वेजेस ना, अगर पहले टोटल वेजेस पे 6 रुपए का खर्चा हो रहा था, तो अभी 5 रुपया खर्चा हो रहा है। समझा? ये शायद नहीं समझा एग्जाम्पल 3। नहीं समझा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मारना कि एग्जाम्पल 3 नहीं समझ में आया। मैं रिपीट करता हूँ कि मान लीजिए नंबर ऑफ वर्कर्स ना पहले था 15:11 था ना, तो मैंने इसका कॉमन मल्टीपल x पकड़ लिया। तो पहले अगर 15x वर्कर थे, तभी 11x वर्कर हो गए। वर्कर कम हो गए, तो कम वर्कर पे ज्यादा बोझ आ गया काम का, तो हमने उनका पगार बढ़ा दिया। पहले 22Y पगार थी, तो 25Y हो गई। तो मेरा ना पहले टोटल वेजेस कितना था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जितने भी नंबर ऑफ वर्कर से वेजेस से मल्टीप्लाई किया तो टोटल वेजेस मिलेगा। तो पहले 330 XY आ रहा था, अभी इतना ही आ रहा है। तो आप देखो, ऐसे फैक्ट्री ओनर मेरे को फायदा हो गया। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1A। आप कमेंट बॉक्स में मारना, लिख के देना मेरे को कि क्या आपको पीपीटी चाहिए ऑन 6 पॉइंट जो हमने बनाए थे, कि भाई ये जो 6 पॉइंट्स है उसको बस मैं सिखाऊंगा, वही सिर्फ इसको पीपीटी पे लिख के दे दूंगा। और वैसे भी आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। द इनवर्स रेशियो, हाँ सर पढ़ा है मैंने इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो ऑफ 11/15, उल्टा करिए, इनवर्स मतलब 15/11, विच इज द राइट आंसर। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। इफ द एंटीसीडेंट इज 15, बेटा ये जो एंटीसीडेंट है वो 15 है, तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? कॉन्सिक्वेंट मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा? एक्स क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 into x = 15 into 4। एक्स यही रहेगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। 15 into 4/3, 3 1 जा 3 5 जा, एक्स कितना आ गया? 20। तो आंसर क्या बन गया? 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज क्या है? 5:7। इफ द कॉन्सिक्वेंट, बच्चा पहले बता, कॉन्सिक्वेंट किसको बोलते हैं? डिनोमिनेटर। कॉन्सिक्वेंट मतलब डिनोमिनेटर। इफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, कॉन्सिक्वेंट किसका? कॉन्सिक्वेंट किसका? ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो। तो इसका इनवर्स रेशियो क्या बनेगा? इसका इनवर्स रेशियो क्या बनेगा? 7/5। फिर क्या बोलता है? कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट मतलब डिनोमिनेटर। अभी इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 आ रहा है, वो क्या है? 5। तो एंटीसीडेंट क्या होगा? कुछ भी पकड़ लीजिए, एक्स पकड़ लीजिए। नहीं समझा? वापस पढ़ता हूं, देखो। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। बेटा ये एक ओरिजिनल रेशियो है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट मतलब डिनोमिनेटर, लेकिन किसका? ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो। तो अगर मैं इसका इनवर्स रेशियो निकालता हूं, इनवर्स रेशियो, तो इसका इनवर्स रेशियो कितना आ जाएगा? इनवर्स करिए उल्टा, 7/5। अब क्या बोलता है? इसका जो कॉन्सिक्वेंट है मतलब डिनोमिनेटर 5 आ रहा है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5। तो कॉन्सिक्वेंट डिनोमिनेटर 5 है, तो न्यूमरेटर क्या होगा? आप देखो ना, एक्स का आंसर 5 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7।
डिनोमिनेटर सेम सेम है ना, सॉल्व करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगा। तो एंटीसीडेंट क्या बन जाएगा, 7। क्लियर है। नेक्स्ट है द रेशियो कंपाउंडेड। सर अभी हमने देखा था कंपाउंड का मतलब बहुत सिंपल है, जो भी रेशियो दिया है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे पहला रेशियो हमको यहाँ पे दिया है, पहला रेशियो 2:3, सेकेंड रेशियो दिया है 9/4, थर्ड रेशियो दिया है 5/6 और फोर्थ रेशियो दिया है 8/10। ये फर्स्ट रेशियो, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। अभी क्या करना है, 8/10 है ना, कंपाउंडिंग मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो करिए, 3 1 जा 3 3 जा, 4 1 जा 4 2 जा, 2 1 जा 2 3 जा, 3 3 कट, 5 1 जा 5 2 जा, 2 2 कट। तो क्या बचा, 1:1। रेशियो कितना बन गया, 1:2। ठीक है, करके दिखाऊं वापस क्या, आ जाएगा। नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। डुप्लीकेट मतलब उसका स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, स्क्वायर। तो 3/4 का अगर डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो, और 9/16। सब डुप्लीकेट मतलब उसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 और रूट 36 का 6। ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब कर देना है। 2 का क्यूब, क्यूब मतलब उसको नंबर को, उसी नंबर को अब खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 2 8, तो ये 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27। बेटा 8 का क्यूब रूट आ जाएगा 2 और 27 का आ जाएगा 3। सर रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, बस 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 बस, कंपाउंडेड का मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा रेशियो दिया है, रेशियो कंपाउंड ऑफ 4/9 मल्टीप्लीकेशन, एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। किसका, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। डुप्लीकेट मतलब इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 9 गेट्स कैंसिल, 4 1 जा 4 4 जा, तो रेशियो कितना बच गया, 1/4। नेक्स्ट द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9। तो पहला रेशियो कंपाउंडेड मतलब, सर कंपाउंड मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है। तो रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या, उसका जो भी नंबर दिया उसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और चौथा है 9/7। इन सब का अपने क्या करना है, कंपाउंडिंग करनी है। 9 9 गेट्स कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 9 जा 18। नहीं, काम करते और भी कट हो जाएगा। 9 1 जा 9 3 जा, तो ऊपर बचा 2, नीचे बचा 3 इंटू 7 21, 2/21। आई होप समझ में आ गया। ठीक, अभी सोचता हूँ इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट किधर गया, 11 द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ। सर कंपाउंडिंग का मतलब बहुत सिंपल है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहला रेशियो कितना दिया आपने को, पहला रेशियो 4/5, सेकेंड रेशियो 9/7, थर्ड रेशियो क्या दिया है, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। जो थर्ड रेशियो है ना, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब। तो 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करना, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब, जल्दी बोलो क्या, 27। 27 27 कट, 8 1 जा 8 8 जा, 4 1 जा 4 2 जा, सर ऊपर बचा 9, नीचे बचा 5 7 जा 35, 35 2 जा 70।
तो आंसर कितना आ जाएगा 9/70, नन ऑफ दिस। क्लियर है? अभी यहाँ पे क्या बोलता है, इफ a इज टू b इज 3:4। बच्चा देखो ध्यान सुनना, जब मैं बोलता हूँ a/b 3/4 है, इसका एग्जैक्टली मतलब ये नहीं होता कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है। इसका ओरिजिनल वैल्यू ये नहीं है, कुछ और कुछ होगा, हमने कैंसिल वैंसिल करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म आया हुआ है। अब हमको ये रेशियो दिया है और हमको ना ये फाइंड करना है, ये वाला। तो बच्चों क्या करने का, ऐसे बोलने का, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4k। तो अब इस इक्वेशन में ना, इसमें जहां पर a है ना वहां पे डाल देना 3k, और जहां पर b है वहां पे 4k। तो अपने को फाइंड क्या करना है, बोलो, 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b। तो 2 a के बदले क्या लिखोगे 3k, b के बदले 4k, 3 a के बदले 3k और b के बदले 4k। तो 2 इंटू 3 6k, 3 4 जा 12k, 3 3 जा 9k, 4 4 जा 16k, 6k प्लस 12k 18k, 9k प्लस 16k 25k। तो k कट हो जाएगा तो रेशियो आ जाएगा 18/25। समझे क्या? कितने क्वेश्चन और हैं? 18/25। क्वेश्चन नंबर 13, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। दो नंबर है जिनका रेशियो कितना है 2:3। लेट द कॉमन मल्टीपल बी के, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। तो तुम्हारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या बन जाएगा 2k, सेकेंड नंबर क्या बन जाएगा 3k। इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब हमने दोनों जगह से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो रेशियो बनेगा ना वो 3:5 हो जाएगा। सॉल्व करिए, ये 5 यहां आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 5 इंटू 2k-4 इजिकल्स टू 3, और ये डब्बा वहां गया तो 3k-4। 5 इंटू 2 10k, 5 इंटू -4 -20, 3 इंटू 3k 9k, 3 इंटू -4 -12। लाइक टर्म्स को एक तरफ रख लीजिए, 10k ये प्लस 9k है तो -9k, -12 -20 यहाँ से वहां गया तो +20। तो k इजिकल्स टू -12 + 20 8। तो k का वैल्यू 8 आ गया। ये तुम्हारा आंसर नहीं है, तुम्हारा आंसर था, तुमने फर्स्ट नंबर क्या लिया था, फर्स्ट नंबर क्या था आपका, इट वाज 2k। तो फर्स्ट नंबर था 2k, तो 2 इंटू 8 16, और थर्ड नंबर था 3k, तो 3 इंटू 8 24। तो आंसर क्या आ जाएगा 16 और 24। बहुत लोग बच्चे लोग क्या करते हैं एग्जाम में, एक तरीका और होता है कि ऑप्शन से आंसर्स निकालिए। मतलब जैसे वो क्या बोलते हैं, दो नंबर का रेशियो 2:3 है, क्या इसका रेशियो 2:3 आ रहा है, हाँ 8 2 8 3 आ रहा है, आ रहा है। ओके, अगर मैं दोनों से 4 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 16 - 4 12, और 24 - 4 20। अब देखो इनका रेशियो कितना आ रहा है 3/5 आ रहा है। तो ये आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, 14 से लेके ना आगे तक का मैं नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ। ठीक है।